Assalamualaikum, good morning. 9th class, today in chemistry we will continue chapter number 5, that is about physical states of matter. When we are talking about physical state of matter, we are discussing about typical properties of gases. Today we will discuss about pressure. When we are talking about pressure, you have to write down question number 3. Explain the pressure as typical property of gaseous state. We have to discuss how pressure is a typical property of gaseous state, or every gas how it is a property of gases. Okay, its answer is from page number 81 to 82. You have to write down accordingly as mentioned in this video. First you have to define pressure कि व्हाट इज़ प्रेशर. प्रेशर पहली बात है होता क्या है. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं प्रेशर की तो इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ कंटेनर. अगर गैस एयर में मौजूद है तो उसका प्रेशर हमें फील नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जगह पे फैली हुई होती है. लेकिन अगर किसी कंटेनर में हो और एक ख़ास एरिया में मौजूद होती है उसमें, ठीक है, तो वो उसका जो प्रेशर वो गैस एक्सर्ट करती है, उस पर ऐड करती है, वो प्रेशर अप्लाई करती है, उसकी हम बात करते हैं तो वो प्रेशर होता है. ठीक है, जो भी वो फोर्स ऐड कर रही है. क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक कंटेनर है जिसमें हमने कुछ गैस डाली हुई है, वो फिल है. फॉर एग्जांपल आप ले लें जो हमारे पास सिलेंडर्स आते हैं गैस के, ठीक है, जो सुई गैस के हम घरों में यूज़ करते हैं, वो जो सिलेंडर्स हैं उनमें क्या होता है, जो गैस है वो प्रेशर राइज करके उसमें फिल की जाती है. ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस उसमें हो सके. अदरवाइज़ आप गैस को उसको क्या किया जा रहा है, उसको फोर्स, वो गैस इजीली फोर्स अप्लाई कर रही है. ठीक है, तो हम बेसिकली गैस का जो प्रेशर है वो उस चीज़ को कह रहे हैं कि वो फोर्स जो कोई भी गैस किसी एक ख़ास एरिया में, किसके, वो जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर एक्सर्ट कर रही है. ओके, देन वी विल डिस्कस कि अगर हम बात करते हैं गैसेस की तो हर गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है, इट इज़ जो एयर में भी गैसेस मौजूद हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती हैं. समटाइम देखा होगा हवा तेज़ हो तो आपको ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है. क्यों? क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, और अगर नॉर्मल कंडीशंस हों तो हर गैस इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है तमाम डायरेक्शन में. क्योंकि हमने क्या बात की थी कि गैसेस जिस साइड पे उनको ज़्यादा जगह मिलती है वो उस साइड मूव करती हैं. अदरवाइज़ जब गैसेस नॉर्मल कंडीशन में मौजूद हैं, एक फिक्स उन्होंने अपनी सारी जगह ऑक्यूपाई कर ली होती है, तो वो सारी जगह इक्वल प्रेशर अप्लाई करती हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि गैसेस जो हमारे पास प्रेशर है हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, तो नॉर्मली जो प्रेशर मेजर होता है या जो हम एक फ़िक्स अमाउंट हमें पता है कि कितना होता है, वो हमारे पास 760 मिलीमीटर मर्करी या 760 टॉर के इक्वल होता है. ठीक है, जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या 1 एटमॉस्फेयर जिसको हम डिफ़ाइन करते हैं, मोस्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कहते हैं. कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेयर में या उसमें सारी की सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जो हवा है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, फ़िज़ा है, जो हमारी एयर ब्लैंकेट है, उसमें सारी की सारी गैसेस हैं. तो उसकी वजह से हमने इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दिया होता है, इसको मेजर करने के लिए इजीली. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वल किसके है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 760 टॉर एट सी लेवल एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. क्या मतलब हुआ कि अगर सी लेवल पे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, उस टाइम किसी गैस का प्रेशर मालूम करें तो वो जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 760 टॉर के इक्वल. ठीक है, ये उसको मेजर करने का एक मेथड है. सेकेंडली अगर हम अब बात करते हैं, हम जो हमारे पास प्रेशर है उसको हम मेजर करते हैं ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग 1 पास्कल के. ठीक है, जिस तरीके से वेट मेजर करते हैं हम मीटर में भी करते हैं, वेट जो है वो केजीज़ में करते हैं या ग्राम्स में करते हैं. ठीक है, इसी तरीके से जो प्रेशर है उसको अगर हमने मेजर करना है तो वो हम किस में करते हैं, जो एसआई यूनिट है वो पास्कल है. और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर हमने ये पीछे बात की है ये भी उसको मेजर करने का एक तरीका है. ठीक है, लेकिन एसआई यूनिट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये एक अथेंटिक होती है जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं. स्टैंडर्डाइज से क्या मतलब कि उनको एक फ़िक्स कर दिया गया है, तमाम दुनिया में वही यूज़ होता है. जैसे 1 kg
है तो 1 kg का एक स्टैंडर्ड है SI यूनिट के अकॉर्डिंग, और वही स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रेशर को मेजर करते हैं वो भी हमारे पास क्या है, पास्कल। तो 1 पास्कल अगर हम बात करें तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये वो फोर्स है, द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। फोर्स क्या है, हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। क्या मतलब हुआ, जो वो एरिया है वो मिनिमम एरिया की बात हो रही है 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि सबसे स्मॉल जो बॉक्स होता है उस एरिया में अगर वो 1 न्यूटन फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रही हो तो उसको हम 1 पास्कल कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो प्रेशर होगा वो 1 पास्कल के बराबर होगा, ठीक है। और अगर हम पास्कल को एटमॉस्फेयर के साथ मेजर करें कि कितना इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है, तो 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो आपके 101.325 किलो पास्कल के बराबर है। किलो पास्कल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये हम केजीज़ में मेजर कर सकते हैं ना, उससे कम में हमारे पास मेजर करना या सिंपल पास्कल में मेजर करना मुश्किल है, क्योंकि अगर 1 पास्कल की अगर हम बात करें तो 1.01325 एक्सपोनेंट 5 पास्कल के इक्वल हो जाएगी। क्या मतलब है, केजी जो है 1 केजी कितने होता है, 1000 के होते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो वो इतनी सारे ज़ीरो मज़ीद ऐड हो जाएंगी, यानी कि 5 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। तो उसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, किलो पास्कल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई एम होपफुल कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि पहले प्रेशर क्या होता है, देन प्रेशर को मेजर करने के लिए 2 डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। तमाम गैसेस में प्रेशर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तमाम गैसेस प्रेशर अप्लाई कर रही होती हैं, वो कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही होती हैं, ठीक है, जिस भी कंटेनर में मौजूद हैं या जिस जगह भी मौजूद हैं। ओके, दीज 3 मेन पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू क्लास फॉर टुडेज़ लेक्चर, एंड यू हैव टू कंप्लीट योर डायरी, that is question number 3 of chapter 5 for learning and writing. Allah Hafiz class.